पत्नी का नाम था तत्प्रिया धुंधली स्मृताहा। धुंधली पतिदेव जितने सुशील कोमल स्वभाव के विपरीत इसकी पत्नी उतनी लोक वार्ता तथा क्रूरा प्रायशो बहुजन पिता, मतलब बहुत झगड़ालू थी। परंतु पंडित जी महाराज उससे भी अपना निर्वाह करते थे। सब कुछ धन संपत्ति पर्याप्त था, परंतु न पुत्रो न विवाह पुत्री, न उनके कोई पुत्र था और न ही कोई पुत्री। दोनों दंपति इसी को लेकर के दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है मर जाना, घर को त्याग करके और वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में जाकर के और विलाप करने लगे। एक संत जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे इतने घोर जंगल में ये कौन है जो रो रहा है, शायद लगता है ये परमात्मा के लिए रो रहा होगा, चल करके हम इसका दुख दूर करें। महात्मा ब्राह्मण के पास में आए और पूछे कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी। अरे महाराज आप क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो, आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज न जाने मेरे कितने जन्मों के पाप उदय हो गए हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, घर में बैठूं तो घर काटने को दौड़ता है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज धिग जीवनम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजा विना धिग जीवनम च प्रस्य अधिक कुलम संतति विना। वो कुल धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। महाराज मैं एक गाय को पाल रखा है, वो भी बांझ है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। पाल्यते या मया धेनो सा बंध्या सर्वधा भगे। संत महाराज तो सर पकड़ करके बैठे, अरे राम राम। हम तो सोचे थे कि या तो भगवान के लिए रो रहा होगा, मैं चल करके मार्गदर्शन करूंगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। ब्राह्मण समझाने लगे, संत समझाने लगे, सुनो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। विवेक से विचार करो, संसार की बेटा बेटियों के चक्कर में क्यों पड़े हो, सब त्याग दो। महाराज किसने संतान, किसकी संतान किसको क्या सुख दिया है, इस इतिहास को पढ़ा होगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर किस पुत्र ने सुख दिया? अरे वर्षों तक तो पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब जाकर के भगीरथ कहीं से गंगा को लेकर के आए, तब जाकर के उद्धार हुआ। तो बेटा हो जाए इससे आपका क्या कल्याण, आपका क्या पता कि बेटा आपका कुशल मंगल से रहेगा। इसको त्याग दो। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास धारण कर लो, इसी में सब सुख आपको मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा हे महात्मा, ये आप मुझको क्या ज्ञान दे रहे हो, हम भी वेद शास्त्र को पढ़े हुए हैं, हमको भी पता है। अरे आप बाबा बैरागी पुत्र का मोह जानते ही क्या हो। अरे जब बाहर से आओ और घर में पुत्र बाबा बाबा तोतली वाणी में कहकर के पुकारता है तो रसगुल्ला जैसे कान में भर जाता है।
हम तो संतान चाहिए, आप बाबा वैरागी हैं, आप गृहस्थ का मतलब क्या जानो? गृहस्थः सरसे लोकात् पुत्र पौत्र समन्वितम्। गृहस्थ वही अच्छा है जिसके यहाँ पे पुत्र संतान हो, पुत्रियां हो, नहीं तो वो घर नहीं, वो तो अश्मशान के बराबर रहता है। बहुत बातें कहने लगा तो संत ने कहा, ब्राह्मण सुन, हमने तुम्हारे ललाट की रेखा को पढ़ लिया है। हाँ महाराज, क्या लिखा है? बोले तुम्हारे मस्तिष्क पे ये लिखा है कि सप्तम जन्म अभी तब पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। अरे अभी तो एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का योग है ही नहीं। अब तो जैसे ये सुना, महात्मा की बात को घबरा गया और सर उठा करके इतनी जोर से पटक दिया कि मूर्छित हो गया। संत ने जल का छींटा किया और बोले, अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहा है, मर जाएगा तू। बोले महाराज, मैं मरने के लिए बैठा ही था, मैं तो मरने के लिए यहाँ पे बैठा ही था और आपने 1 गुना नहीं 7 गुना दुख बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्म की बातें बता दी। अब मुझे बेटा दो, यदि आप बेटा नहीं दोगे तो मैं दूसरी बार इतनी तीव्र गति से अपने सर को पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा और ब्रह्म दोष आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाएगा। महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण, जब तुम्हारे ललाट में पुत्र योग है ही नहीं तो हम कहां से दें? ब्राह्मण ने कहा, महाराज कुछ भी हो, मुझे इतना विश्वास है कि ब्राह्मण की बात को, संत की बात को भगवान भी नहीं टालते, इसलिए आप हमको संतान दीजिए। महात्मा में ओ इसको ब्राह्मण पे विश्वास, संतों पर विश्वास है, तब तो इसको संतान देना पड़ेगा। अपनी झोली से निकाल करके एक फल मंत्र करके दिया। बोले ब्राह्मण, जा करके अपने पत्नी को खिला देना तो सुंदर बालक का जन्म हो जाएगा। दौड़ करके ब्राह्मण आया, अरे धुंधली सुनती हो क्या? अरे देखो, एक संत ने कितना सुंदर प्रसाद दिया है, इसको पालोगी तो हमारे यहाँ पे भी लाला का जन्म होगा। बच्चे का जन्म होगा। ठीक है महाराज, लाओ इसको हमको दे दो, मैं स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके स्वच्छ हो करके तब मैं इस फल को खाऊंगी। ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए, चलो कुछ तो इसके मन में विचार आ गया। संत का प्रसाद हाथ में आते ही इसका स्वरूप बदल गया। ठीक है, खा लेना। और यो समझा बुझा करके पंडित जी ब्राह्मणी को प्रसाद दे करके और निकल पड़े। अपने आसपास पड़ोसियों के साथ में बैठ करके कहते हैं, देखना आज के 9 महीने के बाद में हमारे घर में भी लाला को जन्म होएगा और किलकारियां बुनेंगी। और इधर धुंधली फल लेकर के चिंतित है, खाऊं कि ना खाऊं। फल भक्षीण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्य गृहकार्यं कथं भवे। सोची रहती कि इतने में एक पड़ोसन आ गई। अरे बहन धुंधली, अरे तू किस सोच में व्यथित है? तुम्हारा मुख लटका हुआ सा क्यों नजर आ रहा है? धुंधली ने ज्यों का त्यों पूरा वृतांत सुना दिया। बहन देखो, बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, या प्रसाद दिए, देखो क्या होगा। पड़ोसन समझे, अरे धुंधली तेरे तो भाग्य खुल गए, जो संतों का प्रसाद तुमको मिल गया, इसको जल्दी से खा ले। धुंधली ने कहा, बहन खा तो लो, परंतु हमने ये सुना है कि गर्भवती महिला ज्यादा दौड़ नहीं सकती,
हाँ, सुना तो बिल्कुल सही है। और दौड़ नहीं सकती, और यदि कहीं घर में आग लग गया तो सब तो भाग करके एकांत में खड़े हो जाएंगे, मरना तो हमारा होगा। पड़ोसन ने कहा, अरे तू इसके चक्कर में क्यों पड़ रही है, तू फल खा ले। बोले, मैंने एक बात बता जा कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम ना हो जाएगा, तो अल्प शक्ति, और जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवे, घर का कार्य कौन करेगा, कैसे होगा, हम ही अकेले सारे कार्य को निपटा लेती हूँ। बताओ। पड़ोसन ने कहा कि तू कार्य के झंझट में क्यों पड़ रही है, अपनी ननद को बुला लेना, जब ननद बुआ बनने वाली है जाती है तो आपको बुलाना पड़ता है, इसलिए 4 महीना पहले से इसको बुला लो। धुंधली ने कहा, ना ना, तू मेरी ननद को नहीं जानती है, वो तो महाचोटी है, ना नंदा संग हरिस्तदा, इससे अच्छा तो है कि मैं कोई नौकर रख लूं, उसी से सारा कार्य करवाऊं। पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, नौकर रख लेना, परंतु फल खा तो ले। अच्छा बहन, ये बता, हमने ये सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने मातृगर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोले हाँ, और यदि मेरा लाला कहीं 2-4 वर्ष ही रह गया तो तदामे मरणम भवे। पड़ोसन का माथा खराब हो गया, इतना समझाया परंतु उसके समझ में नहीं आया, तो कही अच्छा ठीक है धुंधली, जो तेरी इच्छा होवे सो कर, मैं अपने घर चली। दूसरे दिन धुंधली की बहन आ गई। अरे बहन धुंधली क्या कर रही है? और जैसे धुंधली को देखा, अरे बहन तू इतनी दुबली पतली कैसे है गई? जो कहते हो पूरा वृतांत धुंधली ने अपनी छोटी बहन को सुना दिया। और जैसे ये सुना कि महात्मा ने फल दिया है, तैसे कह रही बहन तुम भी बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ रही है। ये बाबा बैरागी तो दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, कहीं फल खाने से बेटा बेटी होता है। और यदि तुमको नेक भी विश्वास हो तो वर्षों से गैया तुम्हारे घर में बांध ही आपको खिला दे, इसको खिला करके देख तुम्हारे यहाँ पे, उसके अगर बच्चा होगा तो समझ लो कि बाबा बैरागी जो है ये दुनिया को भी ज्ञान देते हैं, नहीं तो सब पाखंड है। हाँ बहन, और रही बात पुत्र की तो चिंता मत कर, अब की बार तो मेरा बेटा जन्म लेगा वो तुम्हारा। और मेरे पतिदेव की बात रही तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं अपने पतिदेव को दे करके उनको चुप कर दूंगी। धुंधली ने कहा, बहन हो तो तेरी जैसी, तुमने तो 1 मिनट में सारी समस्याएं हल कर दी, अपना बेटा जरूर दे देना। हाँ पक्की नहीं बात। चुप्पे से लेकर जाकर के और गैया को वो फल खिला दिया। महाराज आत्मदेव को विश्वास दिलाते हैं, महाराज मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। पंडित जी महाराज सीधे साधे बोले भाले प्रसन्न हो गए। इधर समय आया, पंडित जी के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। उसकी बहन को जन्म हुआ, रातों रात ला करके धुंधली को दिया। धुंधली ने प्रातः काल भया दिखाया, महाराज देखो मुझे संतान हुआ, बेटा हुआ है। पंडित जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। ठीक 3 महीने के बाद में त्रिमास निर्गते चाथा साधेनो शिशोर्भतः, उसके 3 महीने के बाद में गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया।
पंडित जी के यहाँ पे गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का है, सिर्फ उसका कान जो है वो गौ के समान है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभ। गांव वालों ने बधाइयां देने लगे। पंडित जी बधाई हो, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। कहा तो एक भी बच्चा नहीं था, आज गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। खूब बधाइयां सब दे रहे हैं। इधर पंडित जी महाराज नामकरण करने लगे। गाय के बच्चे का कान सिर्फ गौ के समान है, बाकी पूरा शरीर उसका मनुष्य का है, इसलिए इसका नाम रख दिए गोकर्ण। और अपने बच्चे का एक सुंदर प्यारा सा नाम रखने के लिए सोच रहे थे, तब तक धुंधली खड़ी है गई। सुनो महाराज, गाय के पुत्र का नाम आपने रख दिया, सो मैं कछुनाई बोली। अब मेरे बेटे का नाम जो आप रख रहे हो हम रखेंगे, क्योंकि 9 महीने तक कष्ट हमने प्राप्त किया है, झेला है। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें रखो, क्या रखोगी? धुंधली ने कहा महाराज मेरा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और धुंधकारी का मतलब होता है धुम करोति इद धुंधकारी, जो दूसरे को त्रास देता हो, उदंडता करता हो, वो धुंधकारी है। शिक्षा दोनों ने प्राप्त किया। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनयाति भव गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखड़ा। समय बीतता गया, थोड़े ही समय में दोनों भैयाओं ने शिक्षा को प्राप्त कर लिया। विख्यात दोनों हुए, ख्याति दोनों ने प्राप्त की संसार में। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। एक हुआ ज्ञानी विद्वान और एक हुआ महाखल महापापी। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से गुजरते हैं, जिस मार्ग से निकल जाते हैं, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। और धुंधकारी जिस गली से जिस मार्ग से निकलता है, लोग डर करके अपने घर में जा करके अपने किवाड़ बंद करने लगते हैं, कहीं इस दुष्ट की दृष्टि हम पे ना पड़ जाए। धुंधकारी लोगों को लूटता है, मारता है, प्रताड़ित करता है। ये सब दुख देख करके पंडित जी महाराज और व्यथित हो गए। आए दिन उलहना आने लगा। पंडित जी महाराज सर पकड़ के रोने लगे। बेटा नहीं तो नालायक निकल गया। प्रतिष्ठामि पुरच्छामि पूर्वी दुखम विपुभई। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर बैठूं, किसको अपना दुख सुनाऊं? एक ही विचार आता है, प्राणस्तिदामि दुःखेन, प्राण को भी त्याग दिया जाए। पंडित जी महाराज बाहर निकले। पहले भी आत्मदेव मरने के लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। आज भी मरने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। पंडित जी महाराज बाहर निकले। धुंधकारी के उलहना सुन सुन करके व्यथित रोते हुए जा रहे थे। गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। हाथ पकड़ करके एकांत में लेकर जाकर समझाने लगे, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे ये तो छोटे मोटे दुख संकट हैं। अरे आप अपने दुख से दुखी बता रहे हो। चक्रवर्ती गद्दी पे जो बैठे हुए राजा है, उनसे भी पूछ लो, स्वर्ग के देवता से इंद्र से भी पूछ लो, सब दुखी हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य एकांत जीविना। अरे
सुख मस्ती विरक्तस्य, विरक्त में, और वो भी घर में नहीं, एकांत जीव रहा, संत महात्माओं के साथ में जाकर के और जीविका का निर्वाहन करो और परम पद को प्राप्त कर जाओ। इस संसार में सब लोग दुखी हैं, सुख केवल एक ही लोग रह सकता है जो भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। कबीरदास जी महाराज जा रहे थे, प्रातःकाल स्नान बंदन करके निकल रहे थे, एक मैया चाकी चला रही थी और उसमें गेहूं डाल करके उसको पीस रही थी, आटा निकल रहा था। देख करके कबीरदास जी रोने लगे। चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। देख करके रोने लगे। बूढ़ी मैया ने देखा कि ये साधु है, रो रहा है, जाकर के कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बोली मैया ये आपकी चक्की के बीच में जो गेहूं पड़ता है ये सब पिस जाता है। मैया ने कहा कि चाकी चलत तो चलन दे, तुमको रोना होए और जो लागे सो कील को पाको बाल न बांका हो। ये दो पट क्या है? ये धरती और आकाश का दो पट है और ये माया का चक्की चल रही है, इसी में हम लोग पढ़ करके पिसते चले जा रहे हैं। वो कील क्या है? भगवान का चरण है। हम लोग भगवान के चरण में यदि लगेंगे तो हमारा माया कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हो? खूब समझाया और दो श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश देकर के अपने पिताजी को विरक्त कर दिया। देहे स्तिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्च, पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी ये अहमता और ममता के बंधन को छोड़ दो, इसको अपने शरीर से हटा दो और त्यज संसार वासमनी, जितना संसार है सबको तिनके की भांति त्याग दो। त्यागने से क्या होगा? बोले भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी आपको। वैराग्यों के साथ में रहोगे तो राग भव भक्ति निष्ठा आपके भीतर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और परम पद आपको मिलकर के भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पुत्र पुत्रियों की पत्नी से ममता को सदा के लिए मुंच त्याग दो, क्योंकि ये संसार है ना, ये संसार एक पानी जब बरसता है बबूले पैदा होते हैं गुब्बारे की तरह और तुरंत फूट जाते हैं। तो इसलिए ये शरीर है, ये शरीर एक पानी का बबूला समझ लीजिए। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं माया में लिपट करके, जीव को ज्ञान रहता है लेकिन माया में फंस करके सब कुछ भूल जाते हैं। पिताजी इस संसार में सिर्फ वैराग से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है और भगवान तभी याद आते हैं जब कोई दुख संकट आता है।
पथिक से पथिक की भला कौन सुनता, 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 पथिक से पथिक की भला कौन सुनता। तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अगर जो आई न होती, दुखों से तुम्हारी प्रभु यार आई न होती,
तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, प्रभु याद आई न होती, कौन से अगर आई न होती, कौन से अगर, कौन से अगर, कौन से अगर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों में अगर जो। समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज पिताजी, देखो आपको इतना दुख हुआ तभी आप मरने के लिए जंगल में जा रहे थे और भगवान का याद कर रहे थे, इसलिए वैराग्य राग रस को भव, संतों के साथ में रहो, हमेशा प्रभु के पुराण वाद भजन कीर्तन को करो, सुनो, इससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को गोकर्ण जी की एक एक बात समझ में आ गई और आत्मदेव का वैराग्य हो गया। वो जा करके और संतों के साथ में रह करके 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर आत्मदेव जी महाराज जैसे गए जंगल में, सोई धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को पकड़ लिया। माँ फटाफट जल्दी बता, पिताजी गए हैं तो सारा तिजोरी का सामान और तिजोरी का रास आपको बता करके गए होंगे, जल्दी से बता कहाँ पे धन रखा है। मैया रोने लगी, अरे बेटा तुमने इस घर में छोड़ा ही क्या है जो मैं तुमको दूं? जितना धन था तुमने तो सब जुए में खेल करके गंवा दिया। धुंधकारी डांटने लगा, गालियां देने लगा, यदि मुझे पता नहीं बताओगी तो अभी मैं अपने पाद प्रहार से तुमको इतनी जोर से मारूंगा कि मृत्यु हो जाएगी। धुंधली रोने लगी, हाय भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अर्धरात्रि में धुंधली घर से निकली और निकल करके जैसे जंगल में जाने लगी, अंधकुएं में जा करके गिरी और गिर के समाप्त हो गई। गोकर्ण जी को लगा पिताजी गए संतों के साथ, माता जी कुएं में गिर करके मर गई। लगता है कि अब हमारी बारी आ रही है, इसलिए सबसे पहले हम ही निकल जाएं। तुरंत तीर्थ यात्रा के बहाने गोकर्ण जी महाराज निकल गए घर से। अब धुंधकारी घर में अकेले, तो क्या किया कि 5 गणिकाओं को जा करके बाजार से ला करके अपने घर में रख लिया। धुंधकारी गृहे तिष्ठि पंच पण्यवधूतः, 5 गणिकाओं को लाया, वैश्याओं को, और अपने घर में रख दिया। निरंतर चोरी करता है, डकैती करता है, धन लाता है और 5 को सौंपता है। एक दिन तो राजा के दरबार में इतना चोरी करके धन लेकर के आया कि 5 देख करके और आश्चर्यचकित हो गई, आपस में बात करने लगी, बहन देखो आज कितना सारा धन लेकर के आया है और आए दिन लाता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो ये हम लोगों का भी बता देगा कि जितना मैं धन लेकर के आता हूँ इन्हीं 5 को देता हूँ। इसलिए अपने पास में धन पर्याप्त हो गया है, तो अब इसको ठिकाने लगाओ और ऐश की जिंदगी जी। 5 ने आपस में विचार किया। धुंधकारी आया, उसको खिला पिला करके मदिरा पान करा करके और लिटा दिया। सोने लगा तो सब पकड़ करके उसके हाथ पैर को बांधने लगी, जोर से चिल्लाया, अरे देवी ये क्या कर रही हो? तब तक दूसरी गई और आग के अंगारे
भर दिया कि तब अंगार समूहास्य तन्मुखे ही विचक्षुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग के अंगारों से विकल होकर के धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। पांचों गणिकाओं ने धन का आपस में बंटवारा करके और धुंधकारी को उसी घर के आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ करके ऊपर से लिप दिया और रात्रि ही रात्रि में सब अपने अपने स्थान को चली गई। धुंधकारी महाप्रेत बना। प्रेत बन करके लोगों को भी फिर त्रासने लगा, सबको दुख देने लगा। और जब इधर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भैया भी पधार चुके, गया में माता पिता का और अपने भाई का विधिवत श्राद्ध किया और आए रात्रि में घर में अपने विश्राम करने लगे। तो स्वप्न देखते हैं कि शक्रमें सह शक्रधत्तिं सकृशो महिषो भवत् शक्रदं सह शक्रधाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी मानव बन के रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कभी महिषा बन जाता है, कभी शेर बन जाता है। गोकर्ण जी महाराज बैठ करके बोले कष्टमग्रतो रात्रो कुतो यातो दशामि मां। कौन हो और इतनी रात्रि में क्या करने यहाँ पर आए हो? बोल नहीं पाता है, इशारा करता है। गोकर्ण जी ने जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस पे छीटा जैसे मारा, उसको वाक शक्ति आ गई। बोला भैया मैं तो आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नहीं वो दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतं मया। मैं अपने स्वयं निज कर्म के द्वारा ब्रह्मत्व को समाप्त करके नष्ट प्राय करके मैं भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। भैया आप हम पर कृपा करो, दया करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा भाई हमने जब सुना तुम्हारे बारे में तो गया में जाकर के तुम्हारा विधिवत श्राद्ध तर्पण किया, फिर तत्कथम नहीं मुक्ति। आपका मुक्ति क्यों नहीं हुआ भाई? ये मेरे समझ में नहीं आया। धुंधकारी ने कहा कि भैया एक दो श्राद्ध नहीं, गया में आप 100 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। क्यों? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कोई भी काल में हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा भैया तुम यहाँ से जाओ, तुमसे मुझे बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारा निश्चित रूप से उद्धार करवाऊंगा, परंतु इस समय तू यहाँ से चला जा। धुंधकारी अदृश्य हो गया। प्रातः काल गया, समस्त मंडल के ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे परामर्श लेने लगे। तो कोई परामर्श दे ही नहीं रहा, क्योंकि सोच रहा है कि ये जीते जी सबको इतना मारा है, इतना त्रास्त किया है और मर करके भी सबको सता रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पाया। तुरंत गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और सूर्य भगवान पे छींटा मारने का प्रयास किया। सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई और उसे कहा हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। जब सूर्य नारायण से पूछा तो सूर्य नारायण ने मधुर वाणी से कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण पाठ सुनाओ, इनका कल्याण निश्चित रूप से होगा। तुरंत गोकर्ण जी ने कथा भागवत का दिव्य आयोजन किया। हजारों श्रोता उमड़ पड़े और आए। ब्राह्मणम वैष्णव मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसः, सब दौड़ते हुए आए कथा को श्रवण करने के लिए। धुंधकारी भी एक सात गांठ के बांस के भीतर बैठ करके वायु
करते एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 गांठ बांस की चटक गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतवासक घनश्याम मुक्ति कुंडलान्वितः। एक तो सुंदर तुलसी का माला पहन करके, मुकुट मणि रंजित धारण करके, पीत वस्त्र पहन करके, चतुर्भुज धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, प्रणाम करने लगा, भागवत की महिमा को गाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया आप कौन हो? धुंधकारी करने लगा, रे भैया आपने हमको नहीं पहचाना, मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूँ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे ये भागवत कथा धन्य है जो मुझ पतितात्मा प्रेत आत्मा को भी परम पावन पुनीत बना दिया। भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में आकाश मंडल से भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी जाकर के बैठ गया। जैसे पार्षद चलने लगे, गोकर्ण जी ने कहा रुको, यहाँ पर इतने श्रोता समुदाय बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक ही विमान क्यों लेकर के आए? सबके लिए क्यों नहीं लेकर के आए? बोले भैया कथा तो सबने सुना है परंतु उसमें भी विभेद हो चुका है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो तो संस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। कथा तो सबने श्रवण की, कोई टाइम पास करने के लिए आया तो कोई मनोरंजन करने के लिए आया तो कोई कार्य निर्वाह करने के लिए आया कि चलो भैया गोकर्ण जी कथा सुना रहे तो गाय के पुत्र ने देखे कैसे कथा को सुना रहे हैं। परंतु जो श्रवण निवेद्यासन पूर्ण कथा श्रवण करनी थी वो तो धुंधकारी ने किया, इसलिए एक विमान आया। पार्षद सब धुंधकारी को लेकर के चले गए, श्रोता समुदाय सब निराश। गोकर्ण जी ने कहा उदास मत हो, मैं बड़ा आयोजन करूंगा और श्रावण मास में भागवत का पारायण किया और अब की बार जितने श्रोता समुदाय थे सब सजग हो गए कि यदि अब मैं भटक गया तो भटकता रह जाऊंगा इस भावापुरी में। तो सब दत्त चित्त होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और जैसे कथा 7 दिन की संपन्न हुई, जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान प्रकट हो करके और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अपने हृदय से गोकर्ण जी को लगाया, बोले बेटा तू तो मेरा ही स्वरूप है। और भगवान अपने साथ में गोकर्ण जी को भी लेकर के चले गए। तो यहाँ पर सूत जी एक संकेत दे रहे हैं कि जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे श्री रामभद्र सरकार अपने पूरे अवधवासी को अपने साथ में साकेत धाम को लेकर के गए, जैसे प्रभु श्री कृष्ण अपने पूरे ब्रजमंडल को ब्रजवासियों को गोलोक धाम में लेकर के गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज का भी उद्धार हो गया। इसलिए भागवत कथा है पापियों को पाप से ये दिव्य कथा है। महाराज हमने देख लिया कि कैसे कैसे उद्धार होता है, कैसे कल्याण होता है, परंतु इस कथा का विधि क्या है, कैसे श्रवण करनी चाहिए महाराज, ये थोड़ा और बताए दो। तब अंतिम अध्याय में इस कथा श्रवण करने का विधि बताया। बोले किसी विद्वान पात्र ब्राह्मण को व्यास गद्दी पर बिठाया जाए जो निर्लोभी हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योस्ति निष्प्रहा। वक्ता का लक्षण बताया कि विरक्त हो। विरक्त मतलब काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट से रक्त हो, उसके पास में कुछ ना हो, अनुरक्त हो। और फिर वैष्णव होना चाहिए, दीक्षा ले रहे तो विरक्तो वैष्णव। और वैष्णव के साथ साथ विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने के साथ साथ में वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र का ज्ञान हो उसको। और ज्ञान ही नहीं, दृष्टांत कुशलो धीरः, अनेक प्रकार से समझा करके श्रोता को संतुष्ट करे। वक्ता कार्योस्पर निष्प्रहा, वक्ता के हृदय में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ये श्लोक बताया। बोले जब कथा श्रवण करो तो वक्ता में साक्षात सुख रूप सुखदेव का ध्यान करो। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद। और संस्कार कथा में वर्णन होना चाहिए। बोले महाराज कथा को श्रवण कैसे करें? बोले निराहारम, एकदम से बिना अन्न जल के कथा को श्रवण करना चाहिए। नारद जी ने कहा हरे महाराज समय ऐसा आ जाएगा लोग बिना भोजन के रह नहीं पाएंगे, आप तो कहते हो बिना अन्न जल की कथा को श्रवण करो। बोले तो बोले घृतपानम पयःपानम कृत्वा वै श्रुया सुखम। तो ठीक है, घृतपानम घी पान करके कथा को श्रवण करो। बोले महाराज घी का पर्याप्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बोले पयःपानम दूध पान करके कथा को श्रवण करो। बोले महाराज इतनी विडंबना हो रही है गांवों की, गाय को कोई पालने नहीं चाहता तो दूध कहां से होगा। आज ये सब लोग तक प्राय होते चले जा रहे हैं। महाराज कोई और शोधन कर दो। बोले फलाहारेण भक्त्या भुक्तेन वह पुनः, तो ठीक है फलाहार कर ले। बोले महाराज कलयुग में लोग को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, फलाहार से नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भोजनम तु वरम मन्ये, कथा श्रवण करो नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि जाओ कोई भी इसमें नियम नहीं, आप दोनों टाइम भोजन करके कथा को श्रवण करो, परंतु भोजन इतना करो कि जिस प्रकार से आपकी जीविका चल जाए, कथा सुनने में आपका मन अलग न जाए। और कथा के अंत में खूब संकीर्तन करना चाहिए। और जैसे संकीर्तन का नाम लिया तुरंत नारद जी महाराज अपने वीणा को उठा लिए। जैसे वीणा उठाए राग छेड़ दिया मालकोश। अर्जुन जी महाराज प्रकट हो गए, मधुर में अपने कंठ से आलाप भरने लगे। इंद्र जी प्रकट होकर के मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिए। उद्धव जी महाराज प्रकट होकर के मजीरा बजाने लगे। प्रहलाद जी ताली को बजाने लगे। शरद कुमार ऋषि जितने थे ये लोग गाना बजाना तो जानते नहीं थे, तो उत्साह वर्धन कर रहे हैं। बलिहारी जय हो प्रभु कह करके उत्साह वर्धन कर रहे हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के अपने मधुर कंठों से आलाप करना और इस श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिए। प्रहलाद तरल गति तया चौथव कंसधारी
जय जय सुगरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचया व्यास पुत्रो बभूव। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। तो गाने वाला और बजाने वाला तो सब लोग उसमें दिखाई पड़ रहे थे, परंतु नाचने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अलौकिकं कीर्तन में तदीक्षा, अलौकिकं कीर्तन में तदीक्षा, हरि प्रसन्नो पिबचो प्रसीद, हरि प्रसन्नो पिबचो प्रसीद। गायन वादन नृत्य के साथ में अलौकिक नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट होकर के नाचने लगी, ताता थैया करके गाने लगी और सारा श्रोता समुदाय गाने लगा। निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी राधे
श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे तुझे में राधे श्याम राधे राधे तुझे में राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये पर भागवत का महात्म्य विश्राम। अब प्रथम स्कंद में 3 श्लोक का मंगलाचरण किया, जिसमें प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय और तीसरे श्लोक में पेय। मतलब किसका ध्यान करें, क्या चीज का गायन करें और किस चीज का पाठ करें। किम ध्येय, किम गेय और किम पेय। प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतः, भगवान जन्म आदि से विकार हैं, इनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, तो महाराज क्यों आते हैं। बुरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान रावण को मारने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं आए थे। तब किस लिए आए थे। बोले विप्रधेन सुर संत हित, विप्रधेन सुर संत हित। क्यों। बोले लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार लिया। और हम लोगों का तो आना जाना स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, भगवान के अधीन है। और भगवान का आना जाना स्वाधीन है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु, अपनी इच्छा से आते हैं, लीला संपन्न करके चले जाते हैं। अच्छा महाराज, तो इस मंगलाचरण में आप किसका ध्यान कर रहे हो। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हो। अब इसके विद्वान अपने अपने अर्थ अनुसार इसका अर्थ इस मंगलाचरण के लगाए। जो राम परख भक्त थे, जो राम के भक्त थे, उन्होंने इसी मंगलाचरण का पूरा अर्थ राम के ऊपर कर दिया। जो सैप्य थे वो शिव जी के ऊपर कर दिया। श्रीधर स्वामी पाद जी ने इसको श्रीधरी टीका में कृष्ण परख किया। तो सत्यम परम धीमहि, भाई वो सत्य कौन है। तो सत्य नाम भगवान श्री कृष्ण को दसम स्कंद में देवताओं ने सत्य सत्य कह करके पुकारा था। सत्यम परम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्यम, सत्य से यत् सत्य सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमा। हम उस श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जो कंस के जेल खाने में जन्म लेकर के और भाग करके गोकुल में चले आए। गोकुल में आकर के मधुमंगल श्री रामादित्य के साथ में जो उन्होंने माखन चोरी का खेल किया, उस खेल को देख करके आज कभी ब्रह्मा भी मोह्यंती यदि सूर्या, वो भी मोहित हो गए। चार मुख वाले ब्रह्मा जी जब भगवान की लीला से मोहित हो सकते हैं, तो हम लोग तो मानव हैं, मनुष्य हैं। बताओ, चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित पड़ गए, लीला को देख करके मोहित हो गए। आगे प्रसंग आएगा दसम स्कंद में कि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला के चक्कर में पड़ गए। तो हम
तो सब साधारण मनुष्य हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, उनके साथ में रहने वाले उनके भैया बलराम जी, उन्होंने भी इस राशि को नहीं जान पाया। ये सर्वसाधारण प्रभु श्री कृष्ण को सत्य रूप भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा महाराज, तो आप ये कथा किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए तैयार किया है? बोले रसिका भूमि भाव का। हमने सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए इस कथा को तैयार किया है, रसिक और भावुक। अरे महाराज 2 ही लोग को क्यों पिला रहे हो, और लोगों के लिए नहीं है? बोले ना, रसिक और भावुक के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उनको प्यास लगी हुई है, और जिनको प्यास नहीं होगी उसको आप कितना भी पानी पिलाने का प्रयास करो तो पानी नहीं पिएगा। भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, जिसका पेट भरा है उसको खिलाने से क्या फायदा? अरे समझाना उसको चाहिए जो समझ ले, और जो समझ करके रावण की तरह बैठा है उसको समझाने से क्या फायदा? पिबत भागवतम रसमालयम्, ये भागवत जो है इसको पियो। बोले ओ महाराज, आप एक तरफ तो इसको फल बता रहे हो, और फल को कहीं पिया जाता है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है। व्यास जी ने कहा अरे भाई, हमने तो यहाँ पे खाने की तो बात की ही नहीं है, हम तो पीने की बात कर रहा हूँ। ये भागवत कथा भी हमारी कोई इसमें गुठली नहीं है, इसलिए इसको पीना चाहिए। अच्छा महाराज, ये आपका पका हुआ फल है? बोले हाँ। बोले तब जब ये पका फल है तो उच्च डाली से गिरा तो नीचे गिरते ही फूट गया होगा? बोले नहीं, ये फूटा हुआ नहीं है। बोले तब? बोले ये यथावत है, जैसे फल आम जो होता है तोड़ लो हाथ से, यथावत रहता है उसी प्रकार से है। बोले कैसे, मैं कैसे मानूं? बोले शिष्य पशिष्य शाखा फलो परंपराया अभिन्नमेवतीरम, ये तो शिष्य प्रतिशिष्य से आया हुआ है। कैसे? बोले सर्वप्रथम नारायण के मुख से चतुश्लोकी भागवत कथा ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सभी को सुना दिया। इसीलिए यथावत ये फल जो का त्यों इस पृथ्वी पर आ गया, ये डाली प्रति डाली से आकर के यथावत स्थापित हो गया। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम्, इसको पियो। अच्छा महाराज, मैं मान लिया कि ये आपका फल है, फूटा हुआ नहीं है, परंतु जो खट्टा हो निकल गया तो प्रायः व्यक्ति को शंका रहता है भैया खट्टे फल नहीं खाना चाहिए। बोले नहीं, ये पका हुआ है और ये मीठा है, एकदम से मीठा फल है, इसको खा लो बस। बोले महाराज, जिसका सामान होता है वो अपने सामान को बढ़ चढ़ के प्रशंसा करता है। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा था, चिल्ला रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति प्रभावित हो गया, बोले भैया थोड़ा नेक खरबूजा हमको भी दो। बोले ठीक है ले जाओ। और जब वो खाया उसका माथा खराब हो गया, अरे ये तो फीका है और तुम क्यों चिल्ला रहे हो शक्कर से मीठे? बोले भैया हम कब कहें ये खरबूजा मीठा है, शक्कर लगा करके खाओ तो मीठा है ये। तो व्यक्ति विशेष जो अपने कार्य को दूसरे को देना होता है तो उसका बढ़ चढ़ के प्रशंसा करते हैं, तो आप भी करो। बोले नहीं, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये सुख मुख विगलित फल है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंद करके समझ लो कि ये फल मीठा होगा। और किस तोते ने चोंच मारी है? पारकी तोते ने, सुखदेव
बोले भागवत भगवान की, बंसी वाले की। नैमिषेण विषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशर्मासत। जो हमने कल के प्रसंग में सुनाया, ये नैमिषारण्य की कथा है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य से ही जितने पुराण है सब वहीं से कथा प्रारंभ हुई है। सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करो तो सर्वप्रथम नैमिषारण्य से ही कथा प्रारंभ होती है। भागवत की कथा भी नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषि मुनि सब प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान का स्वरूप कैसा है। और यहाँ पर आज वेदव्यास जी ने 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में ये समस्त भागवत की कथा को सुना दिया। वो प्रश्न क्या है? बोले पुंसान में कहा ततः श्रेय तन्नः संसतुमर्हसि। महाराज पहला प्रश्न मेरा ये है, घोर कलयुग आ गया है। महाराज लोगों की बुद्धि मंद है, भाग्य भी अति मंद है, और ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का, अल्पज्ञ जीवों का कैसे कल्याण होगा? जीवों का कल्याण मार्गदर्शन बताइए। दूसरा प्रश्न महाराज, हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं महाराज, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 उपनिषद हैं। महाराज क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या सुनूं, क्या क्या करूं? कोई एक सार बता दीजिए। तीसरा प्रश्न है महाराज, भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी तो भृगुटी टेढ़ी कर ले तो भृगुटी विनाश सृष्ट लय होई। टेढ़ी भृगुटी मात्र से प्रलय हो सकती है, तो वो इस धराधाम पर जन्म लेकर के बार बार अवतार लेकर के क्यों आते हैं? चौथा प्रश्न ये है महाराज, अवतार भगवान के हुए तो कितने अवतार हुए, कहां कहां पर हुए? कश्मीर युगे प्रत्यय स्थाने वाक्य हेतुना। और पांचवा प्रश्न ये है महाराज, मनुष्य की परम लक्ष्य क्या है? जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, क्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं? व्यापार करने के लिए आए हैं कि भक्ति करने के लिए आए हैं? जीव का परम कर्तव्य क्या है? और महाराज अंतिम प्रश्न ये है कि जब भगवान लीला संपन्न करके यहाँ से जब धराधाम से जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? महाराज 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारं कः कावतार प्रयोजनम, किम कर्म वकेवतारश्च सब धर्मः कं शरणं गतः। 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में समस्त शास्त्रों का सार बता दिया। और जब ये प्रश्न को सुने सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और मुस्कुराने लगे। बोले संकादशियों, आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है, तो अब सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपको कथा को श्रवण कराते हैं। और 2 श्लोकों में बड़े सुंदर अपने गुरुदेव का ध्यान किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतानां
शिशूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। दो श्लोकों में सुंदर स्तुति की। यम प्रव्रजंत, सुखदेव जी ने जैसे जन्म लिया प्रव्रजंत हो गए। प्रव्रजंत में मतलब जैसे जन्म लिए वन की तरफ वो चल दिए, बैरागी की तरफ